आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हम नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ शांति और सुकून से अपना वक्त गुजार सकते हैं, जहां हम खूबसूरत नज़ारों का मजा लेने के साथ साथ बीच पे जा सकते हैं, जहां हम मौज मस्ती के साथ साथ इतिहास को करीब से देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गोवा की बात कर रही हूँ तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जा रहे हैं दीव। हम सोमनाथ से बाई रोड दीव जा रहे हैं। सोमनाथ से दीव का डिस्टेंस लगभग 84 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप भी प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ शांति और सुकून से भरे दीव पर अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो यहाँ का दीव एयरपोर्ट भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ ट्रेन के माध्यम से आना चाहें तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन दिलवारा रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दीव इज वेल कनेक्टेड बाई रोड टू नियर बाई सिटीज इन गुजरात। दीव में हम सबसे पहले आए हैं INS खुखरी देखने। आप जो हमारे सामने ये नौसेना का जहाज देख रहे हैं, यह भारतीय जल सेना द्वारा दीव प्रशासन को सौंपा गया है। यह जहाज सेवा मुक्त हो चुका है। INS खुखरी का जो पहला जहाज था वो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दीव के तट से लापता हो गया था। हमने शिप पे जाने के लिए टिकट्स ले लिए हैं। बड़ों का टिकट 100 और बच्चों का 50 रुपीज है। और अब आइए चलते हैं शिप की तरफ। शिप पे जाने के पहले एक बार टिकट चेक होता है, फिर आगे अंदर की एंट्री मिलती है। शिप तक जाने के लिए ब्रिज है। हमारे सामने वो जहाज है। यह हम उस जहाज को देखने जा रहे हैं जिसने भारतीय जल सेना को सर्व किया है। इस शिप से आसपास का व्यू एकदम कमाल का लग रहा है। इस पॉइंट पे खड़े होके यहाँ का नजारा एकदम शानदार दिख रहा है। यहाँ से देखने से समुद्र बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अभी हम जहाज के उस हिस्से में हैं जहां से जहाज की कमान संभाली जाती है। जहाज के इस भाग से जहाज का कप्तान यहाँ की सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखता है। और अभी के लिए सारा नियंत्रण मेरे बेटे के हाथ में है। अब हम आ गए हैं दीव फोर्ट को देखने। इस भव्य किले का निर्माण 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कराया गया था। यह किला 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 26.40 मीटर है। दीव का यह किला पुर्तगाल सभ्यता और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। दीव के इस किले ने कई सारे युद्ध देखे। दीव का यह किला पुर्तगाली वास्तुकला में बनाया गया है। यहाँ ऊपर पुराने जमाने की तोपें रखी हुई हैं। इन तोपों का मुंह समुद्र की तरफ है। इससे ये पता चलता है कि समुद्री आक्रमण के समय इन तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। ये तोपें फोर्ट के टॉप पर रखी हुई हैं। यहाँ से देखने पे दिख रहा है कि कुछ तोपें नीचे भी रखी हैं। दीव का यह किला 3 तरफ से समुद्र
और चौथी तरफ से एक छोटी सी नहर से घिरा हुआ है। ये किला एक अद्भुत जगह है जहाँ से समुद्र बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इन ऊंची ऊंची उठती लहरों को यहाँ से देखना बहुत ही सुकून भरा है। यहाँ से समुद्र का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। दूर दूर तक नीला नीला समुद्र जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में शौक रखने वाले लोगों के लिए ये जगह कमाल की है। यहाँ कई फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। अब हम आ गए हैं सेंट पॉल चर्च देखने। सेंट पॉल चर्च द्वीप का एक मुख्य टूरिस्ट आकर्षण है। यह चर्च भारत के चुनिंदा चर्चों में से एक है। सेंट पॉल चर्च को द्वीप चर्च के नाम से भी जाना जाता है। सेंट पॉल चर्च का निर्माण 400 साल पहले पुर्तगीज द्वारा कराया गया था। इस चर्च को नींव से लेकर छत तक सजाया गया है। यहाँ पर अद्भुत नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलती है। आप आज भी यहाँ पुर्तगीज सभ्यता की झलक देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं आइनस खुखरी मेमोरियल देखने। इस मेमोरियल में आइनस खुखरी के मॉडल को बना के रखा गया है। आइनस खुखरी जाने का ये रास्ता थोड़ा घुमावदार बनाया गया है। आइनस खुखरी जाने के लिए हमने ई बाइक ली है जो पर पर्सन चार्ज करती है। द्वीप की ये खासियत है कि ये समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है और आप जहां भी जाते हैं समुद्र आपके साथ चलता है। आइनस खुखरी के इस स्मारक को समुद्र के बेहद पास प्राकृतिक नज़ारों के बीच में बनाया गया है जहां आसपास शांति की अनुभूति होती है। आप यहाँ सुकून से बैठ सकते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइनस खुखरी के बारे में। आइनस खुखरी का यह जहाज 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुए युद्ध के दौरान डूब गया था। कहते हैं कि इस पनडुब्बी में मौजूद सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे आत्मसमर्पण कर दें। पनडुब्बी में मौजूद सभी अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मौत को गले लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। यह स्मारक आज भी उन बहादुर सैनिकों की याद दिलाता है। हम अपने देश के उन सभी सपूतों को नमन करके यहाँ से अलविदा ले रहे हैं और यहाँ से निकलते समय यहाँ का व्यू देखिए। यहाँ बेहद शांति और सुकून है। अब हम आ गए हैं गंगेश्वर मंदिर में। कहते हैं कि गंगेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना 5 पांडवों द्वारा कराई गई थी और समुद्र की लहरें हर थोड़ी देर पे भगवान शंकर का अभिषेक करने आती रहती हैं। ये एक अद्भुत मंदिर है। यह मंदिर 5 शिवलिंगों के लिए भी प्रसिद्ध है।
इस मंदिर की यह मान्यता है कि ये मंदिर 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और श्रावण मास में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। अब हम आ गए हैं नाडिया केव्स देखने। ये केव्स फोर्ट से एकदम नजदीक है। यहाँ बहुत सारी सुरंगें हैं जो एक भूलभुलैया जैसी लगती हैं। इस गुफा के बारे में बताते हैं कि जब पुर्तगालियों ने द्वीप का निर्माण कराया तो उसमें लगा सारा पत्थर और मलबा यहीं से निकाला गया था। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफा प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है। ये गुफा फोटोग्राफी के लिए एकदम बेस्ट प्लेस है। अब हम आ गए हैं नागवा बीच पर। नागवा बीच द्वीप का सबसे फेमस बीच है। नागवा बीच घोड़े के नाल के आकार का दिखता है जो करीब 2.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बीच बहुत ही शानदार, साफ और नीले पानी वाला बीच है। इस बीच की सफेद रेत, शांत और नीले पानी के कारण आपको यहाँ शांति और आनंद की अनुभूति होती है। नागवा बीच पे गोवा बीच की तुलना में टूरिस्ट कम रहते हैं। इस कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई बहुत है और आपको यहाँ लहरों के बीच में नहाने में बहुत मजा आएगा, जैसे मेरे बच्चों को आ रहा है। इस बीच के आसपास कई एफोर्डेबल रेस्टोरेंट और होटल्स भी हैं। यहाँ लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चेंजिंग रूम है। अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूल गए हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसके लिए आसपास कई दुकानें हैं। इस बीच की लहरें आपको ताजगी का अनुभव कराती हैं। इस बीच पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं जो आपको गोवा की तुलना में बहुत ही चीप रेट पे मिलेंगी। अब हम आ गए हैं डायनासोर्स पार्क में। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो दीव में ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपके बच्चों को यहाँ बहुत मजा आने वाला है। बच्चों के लिए यह अल्ट्रा इनोवेटिव थीम वाला पार्क है। यहाँ बच्चे आना बहुत पसंद करेंगे। इसमें डायनासोर की बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं जिन्हें देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस पार्क के आसपास बैठने की काफी जगह है। अब हम आ गए एक हिडन प्लेस पे जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक्चुअली डायनासोर पार्क के बगल में हमें समुद्र की ऊंची ऊंची उठती लहरें दिखी। आसपास कोई नहीं था, एकदम शांति थी, तो हम वहीं आके बैठ गए। यहाँ की तेज उठती लहरों को देख के मन बहुत ही खुश हो रहा है। मैं अपने खुद के अनुभव से बता रही हूँ कि दीव इतना खूबसूरत है। लोगों ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया दीव।
देश के बाकी बीचों की तुलना में यहाँ उतने टूरिस्ट नहीं हैं, तो यहाँ बहुत ही शांति और सुकून है। इतनी शांति और सुकून के साथ ये उठती हुई लहरों को देखना, आप इसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। जो आप फीलिंग आपके अंदर उठ रही है, ये फीलिंग आपको एक अलग ही लेवल तक लेके जा रही है। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। समुद्र की लहरें और भी बड़ी हो रही हैं। इस प्यारे से व्यू के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।